आप कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते क्या? जान दे देंगे इसके लिए। मैं आज दुनिया के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। फियर्स, बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिकल स्टाइल के लिए पहचाने जाने वाले देश के होम मिनिस्टर अमित शाह की पॉलिटिक्स उनके इस अंदाज से भी गहरी दिखाई देती है, ऐसी कि विपक्ष को अंत तक ये भ्रम रहता है कि वो अमित शाह से जीत रहा है, जबकि नतीजे के बाद पता चलता है कि वो हार गया और लड़ाई में शाह सामने थे ही नहीं। खैर, तो हुआ ये कि अमित शाह ने अब एक और रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड अब अमित शाह के नाम दर्ज हो गया है। उनसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 2265 दिन गृह मंत्री रहे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1218 दिन गृह मंत्री रहे, ये भी लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर रह चुके हैं। अमित शाह के बोल्ड फैसले जैसे आर्टिकल 370 का खात्मा, नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प, यूएपीए से आतंक पर प्रहार, घुसपैठियों पर सख्ती और आधुनिक आंतरिक सुरक्षा ने देश की सुरक्षा और एकता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह अपने कार्यकाल में बोल्ड डिसीजन और हिस्टोरिकल डिसीजन लेने वाले गृह मंत्री के रूप में पहचान बना चुके हैं। संसद में उनके आर्गुमेंट्स को फैक्ट के आधार पर विपक्ष टारगेट नहीं कर पाता है। वैसे विपक्ष किसी भी चीज को कहाँ ही फैक्ट्स के आधार पर टारगेट कर पाता है। खैर, 22 अक्टूबर 1964 को गुजरात के अहमदाबाद में अमित अनिल चंद्र शाह का जन्म हुआ। उनकी राजनीतिक जड़ें आरएसएस और एबीवीपी से जुड़ी हैं। इन्हीं संगठनों से उनकी एंट्री बीजेपी में हुई। गुजरात में लंबे समय तक राजनीति करने के बाद, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार में रहने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी। मोदी 2014 में जीतकर प्रधानमंत्री बने। इसके लिए सबसे जरूरी था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश जीते, और इसके लिए मोदी ने अपने सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़े रणनीतिकार अमित भाई शाह को यूपी भेजा था। 2014 के परिणाम जिसने देखे हैं वो जानता है कि अमित शाह ने यूपी में क्या कमाल किया था। 2014 में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भी एनडीए ने जीता और मई 2019 में वे देश के गृह मंत्री बने। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह का पहला बड़ा निर्णय 5 अगस्त 2019 को आया, जब उन्होंने राज्यसभा में आर्टिकल 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। ये फैसला ऐतिहासिक था। विपक्ष के हंगामे के बीच उन्होंने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए जान दे देंगे। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये फैसला जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर पूरी तरह भारत में एकीकृत करने का कदम था। इसके पीछे का उद्देश्य था आतंकवाद और अलगाववाद को जड़ से उखाड़ना। इस निर्णय से क्षेत्र में 35,000 करोड़ वार्षिक विकास निधि आई, आतंकी हमलों में 60% की कमी आई और 2021 में पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव हुए। घाटी में शांति स्थापित हुई और 2024 में पर्यटन 80% बढ़ गया। मजे की बात यह है कि फिर भी विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। अमित शाह के कार्यकाल की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो वो होगा रेड कॉरिडोर के खिलाफ शायद अब तक के सबसे सफल ऑपरेशन को चलाना। नक्सलवाद को खत्म करने का वादा पूरा करने की दिशा में गृह मंत्री अमित शाह तेजी से काम करते दिखाई दे रहे हैं। अब तक छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर सख्त कार्रवाई की गई है। इसमें 200 से अधिक नक्सलियों को ढेर किया गया और अकेले वर्ष 2024 में बस्तर में 500 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। अमित शाह का लक्ष्य 2026 तक नक्सल मुक्त भारत करना है और ये लगभग पूरा होने की कगार पर है। नक्सली हिंसा अपने 25 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। 2010 के 107 नक्सल प्रभावित जिलों में से अब केवल 42 बचे हैं और ग्रामीण विकास 30% बढ़ गया है। इसके साथ ही यूएपीए को मजबूत कर 500 से अधिक आतंकवादी मॉड्यूल नष्ट किए गए हैं। 2021 में पीएफआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा और 2023 में खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ ग्लोबल ऑपरेशन में 150 से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। 2023 में एनआईए ने 25,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की, जो नार्को आतंकवाद पर उनकी कठोर नीति का हिस्सा थी। इनका प्रभाव रहा कि आतंकी हमलों में 70% की कमी, 400 आईएसआईएस आतंकियों की गिरफ्तारी और 200 स्लीपर सेल्स निष्क्रिय हुए हैं। देश में बढ़ रहे घुसपैठियों के खिलाफ अमित शाह का रुख निर्भीक रहा है। 2022 में उन्होंने हर राज्य में 100 घुसपैठियों की पहचान और निर्वासन का आदेश दिया। असम में एनआरसी लागू कर 19 लाख संदिग्धों की जांच शुरू की गई और त्रिपुरा में 2023 में 1500 रोहिंग्या घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया। घुसपैठियों पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए वे कह चुके हैं कि देश की अखंडता से समझौता नहीं होगा।
उनके कार्यकाल में सीमा सुरक्षा भी मजबूत हुई है। अमित शाह ने 26,000 करोड़ के प्लान से सीमा और साइबर सुरक्षा को नया आयाम दिया। 2022 में इंडो बांग्ला सीमा पर 1000 किलोमीटर स्मार्ट बाड़बंदी और ड्रोन तैनात किए गए, जिससे घुसपैठ 50% कम हुई। 2024 में 400 ISIS आतंकी गिरफ्तारी और 98 लाख डिजिटाइज्ड फिंगरप्रिंट्स ने जांच को तेज किया। 24/7 साइबर क्राइम पोर्टल ने 2023 में 10,000 से अधिक शिकायतें हल की। संसद में अमित शाह की ऑडिटरी स्किल्स विपक्ष को निशब्द कर देती है। अभी मॉनसून सत्र के दौरान भी विपक्ष या कहें कि कांग्रेस द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लेकर विदेश नीति पर सवाल उठाया गया, तो अमित शाह ने कहा कि मुझे आपत्ति है कि विपक्ष को अपने विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं बल्कि किसी और देश पर भरोसा है। उनकी तीखी टिप्पणियों और फैक्ट बेस्ड आर्गुमेंट के चलते विपक्ष बैकफुट पर नजर आता है। सुरक्षा से परे शाह ने न्याय को भी नया रूप दिया और नए आपराधिक कानूनों के जरिए भारत की कानूनी व्यवस्था को कॉलोनियलिज्म की बेड़ियों से मुक्त किया है। अमित शाह का प्रभाव जमीन पर दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर ने डिलिमिटेशन कमीशन के बाद 40 साल में पहली बार स्वतंत्र चुनाव देखे। कह सकते हैं कि बोल्ड एटीट्यूड के साथ हिस्टोरिकल डिसीजन लेने वाले अमित शाह लॉन्गेस्ट ही नहीं बल्कि सक्सेसफुल लॉन्गेस्ट टर्म पूरा कर चुके हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये तो बस शुरुआत है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।